नमस्कार दोस्तों। अगेन आप सभी का वेलकम है मेरे इस YouTube चैनल में। और अब तक आपने अगर इसको सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज अपन कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स के बारे में बात करेंगे कि आज का सिनेरियो क्या है और हमें किन चीज़ों की नीड है अपनी हेल्थ वाइज और वेल्थ वाइज। सो अपन बात करते हैं कि आज का जो माहौल है, आज के जो हॉस्पिटल्स का माहौल है, सिनेरियो है, वो क्या है। हॉस्पिटल्स के बाहर लाइनें लगी हुई हैं। लोगों को जगह नहीं मिल रही वहां पे रुकने के लिए, एडमिट कराने के लिए। ये सब क्यों बढ़ रहा है डियर फ्रेंड्स? आज के टाइम में अगर न्यू बॉर्न बेबी है वो पैदा होता है तो वो कहाँ हो रहा है? हॉस्पिटल्स के आईसीयू में पैदा हो रहा है। और अगर मरने की बात करें तो लोग मर भी आईसीयू में रहे। बट आज से कुछ साल पहले की बात करें, 20-30 साल पहले की बात करें, हमारे पेरेंट्स, इन सब का जन्म कहाँ हुआ था? इन सब का जन्म घर पे हुआ था। और जो हमारे बुजुर्ग थे वो सबके सब की डेथ घर पे हुई थी। बट आज ये हालात क्यों है? आज का जो खाना पीना, उसकी वजह से ये सब सिनेरियो है। देखिए फ्रेंड्स, छोटी छोटी उम्र में कैंसर, हार्ट अटैक जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे, अर्थराइटिस, घुटनों में दर्द। बॉडी की नीड क्या है हमें पता करना पड़ेगा कि सबसे ज्यादा नीड बॉडी को किस चीज की है। वो है फूड, एयर और वाटर। तीन चीजों की जरूरत होती है। और अगर ये तीन चीजें हमें अच्छी मिल गई, अगर हवा अच्छी मिल गई, खाना अच्छा मिल गया, पानी पीने के लिए अच्छा मिल गया, तो हमें हमारी हेल्थ बिल्कुल फिट एंड फाइन रहेगी। अगर हम कुछ एक्सरसाइज वगैरह या कुछ वर्क वगैरह करेंगे, बॉडी को मतलब मूवमेंट में रखेंगे, तो बहुत ही अच्छे से हम बहुत एक लंबी आयु जी सकते हैं। हम बहुत अच्छा जीवन जी सकते हैं, हेल्दी लाइफ जी इंजॉय कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। लेकिन आज के हालात क्या है हम सबको पता है। पानी की बात करें तो पानी दूषित हो चुका है। बिकॉज जो भी कूड़ा करकट जो भी होता है, गंदा पानी को गंदा करके रखते हैं। और जो मतलब गंदगी है वो पानी में ले जाके डाल देते हैं। हवा की अगर बात करें तो हवा में इतना पोल्यूशन, इतना जहर घुल चुका है कि सांस लेना भी दूभर हो चुका है। और खाने की अगर बात करें तो खाने में वही केमिकल्स और पेस्टिसाइड का यूज हो रहा है। देखिए, ये अखबार की कटिंग है, एक न्यूज़पेपर की कटिंग है कि पालक, पत्ता गोभी, हरी मिर्च में खा रहे हैं लेड, और कैंसर, किडनी तक फेल हो सकती है इन सब चीजों की वजह से। केंद्र सरकार ने जो फूड सेफ्टी एक्ट बनाए गए हैं, उनके चलते चिकित्सा विभाग इनको एक खतरनाक दृष्टि से देख रहा है। और ये सब चीजें हमारे लिए बहुत हार्मफुल है। और हरी सब्जियों को साधारण नमक और गर्म पानी में धोए, उन्हें उबाल ले। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है, ये मैंने कहीं से मेरे मतलब खुद से नहीं बनाया। ये न्यूज़पेपर की कटिंग है। अगर आप गर्म पानी में अपनी सब्जियां ये सब नहीं धो रहे तो वो जहर अपनी बॉडी में चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे सामने बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना हमें करना पड़ता है डियर फ्रेंड्स। दिल्ली की हवा से झुंझुनू में बढ़ा प्रदूषण, आंखों में जलन और सांस में तकलीफ की शिकायत। सपोज करो कि दिल्ली से झुंझुनू 250 किलोमीटर पड़ता है, वहां तक वो पोल्यूशन आ सकता है। कितना मतलब हमारे जो भी सिटीज हैं, जो कि बड़ी बड़ी सिटियां हैं, वहां का वो पोल्यूशन है 200 200 300 किलोमीटर तक जा रहा है। तो आई थिंक कोई ऐसी जगह बची नहीं होगी जो कि जहाँ पे पोल्यूशन नहीं हो। बाजार में आज के टाइम पे, पहले पानी बिकना स्टार्ट हुआ था, लेकिन आज के टाइम में हवा भी बिकने लगी है। और ये दिल्ली की ही एक न्यूज़पेपर की कटिंग है, यह आप देख सकते हैं। प्रदूषण से निजात के लिए दिल्ली में खुला ऑक्सीजन बार 299 रुपए देकर 15 मिनट शुद्ध हवा। डियर फ्रेंड्स, 15 मिनट के 300 रुपए आपको पे करने होंगे और 15 मिनट के लिए आपको शुद्ध ऑक्सीजन मिलने का दावा किया है। इन सब चीजों की वजह से जो हम खाना पीना आज के टाइम में जो खा रहे हैं, हम हरी सब्जियां, चाहे फ्रूट हो, चाहे कोई भी चीज हो, हम जो इंटेक कर रहे हैं, उनकी वजह से कॉन्स्टिपेशन वगैरह की प्रॉब्लम बढ़ रही है। लोग सुबह सुबह सारे व्हाट्सएप के रिप्लाई, इंस्टाग्राम की रील्स और न्यूज़पेपर वहीं बैठे बैठे पढ़ देते हैं। ये एक और कटिंग है, दूध नहीं जहर पीता है इंडिया, उत्पादक 14 करोड़ लीटर और खपत 64,000 करोड़ लीटर। जो 50 करोड़ का जो डिफरेंस है डियर फ्रेंड्स, ये कहाँ से आ रहा है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 50 करोड़ दूध वो किसी न किसी के घर पे किसी न किसी केमिकल के द्वारा बनाया जा रहा है। WHO की चेतावनी है कि अगर ये मिलावट बंद नहीं हो तो 87% भारतीयों को 2025 तक कैंसर हो सकता है। अंदाजा लगा के देखिए कि मतलब 87% लोग कैंसर के शिकार हो सकते हैं अगर ये सब सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो। अपना जो बॉडी है उसकी एक्चुअल नीड थी खाना, एक अच्छा फूड, हरी भरी सब्जियां, फ्रूट्स, ये सब था। बट आज के टाइम पे लोगों
ने ये सोच लिया कि मेडिसिन ही मेरा खाना है, खाली पेट टेबलेट ले रहे हैं, खाने के बाद टेबलेट ले रहे हैं, रात को सोने से पहले टेबलेट ले रहे हैं। बट ये अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज को इम्पोर्टेंस देनी है, हमें क्या चीज अच्छे से यूज करनी है। डियर फ्रेंड्स, पेन किलर से होता तनाव, आज के टाइम में बहुत सारे लोग हैं जो कि अपने पेट में गैस की प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए खाली पेट टेबलेट ले रहे हैं, रात को नींद नहीं आने के लिए नींद की टेबलेट्स ले रहे हैं। ये जितनी भी सॉरी इसके अलावा अपन बात करें जैसे पेन किलर, कोई भी कहीं भी बॉडी में पेन हो रहा तो हम पेन किलर्स यूज करते हैं बुखार के टाइम पे। ये सब क्या होता है, इनसे तनाव बढ़ता है और हार्ट अटैक के खतरे उतने ही ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। अपनी किडनी, लीवर, ये सब कुछ इन सब चीजों की वजह से डैमेज होती जा रही है। जिले में हर माह डायबिटीज के पेशेंट बढ़ रहे हैं, हर साल 19,000 रोगी सामने आ रहे हैं, 22 माह से सिक्कर में 2539 कैंसर के रोगी मिले। देखिए फ्रेंड्स, ये कोई बड़े महानगर नहीं है, लेकिन वहां पे भी ये सब देखने को मिल रहा है। ये सब कारण है अपना जो खाना पीना है, जो हवा है, गुटखा खाना या कुछ भी मान सकते हो उसमें, कैंसर के जो भी अपने जो केमिकल्स यूज हो रहे हैं जिनकी वजह से कैंसर हो रहा है, जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड्स हम आज के टाइम पे फसल पे बो रहे हैं ज्यादा उत्पादन के लिए, पैदावार के लिए हम जो भी केमिकल्स उसमें यूज कर रहे हैं, उन सब की वजह से हालात बन चुके हैं। आज की लाइफस्टाइल डिजीज, इनको लाइफस्टाइल डिजीज बोलने लगे हैं, जैसे डायबिटीज नॉर्मल हो गया, हाई बीपी, गैस्ट्रिक, अर्थराइटिस, अस्थमा, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी, साइटिका, प्रोस्टेटिस और थायरोइडिज्म, ये सब नॉर्मल हो चुकी है। किसी को भी पूछ सकते हो आप, बोले शुगर है नॉर्मल है, ये तो आज के टाइम में होती है। बीपी हाई है, कोई बात नहीं, नॉर्मल सी है। गैस्ट्रिक की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, मेरे तो थोड़ा थोड़ा घुटनों में दर्द होता है, आजकल तो सबकी होता है। तो ये एक लाइफस्टाइल डिजीज के पार्ट बन चुके हैं डियर फ्रेंड्स। बट इन सब चीजों का नेचर के पास सॉल्यूशन है। देखिए, अगर इंसान को भगवान ने इंसान को पृथ्वी पर भेजा है, तो उसके सामने जितने सारे चैलेंज आएंगे उनके सॉल्यूशन भी उनके साथ भेजा है। नेचर के पास सब कुछ है। सो फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स वर्ल्ड लीडर है एलोवेरा और बी हाइव प्रोडक्ट्स में। और एलोवेरा की बात करें, एलोवेरा लगभग 4-5 हजार सालों से यूज करा जाने वाली औषधि है। एक एलोवेरा के बारे में लिखा हुआ है, देखिए, एलोवेरा से क्रोनिक डीजेनरेटिव बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं। जो लाइलाज बीमारियां हैं, ब्लड शुगर है, हार्ट अटैक, बीपी, क्लोन कैंसर, ये सब में एलोवेरा बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और ये क्यों करता है, इसका मुख्य कारण है इसमें 12 विटामिन होते हैं, 18 एमिनो एसिड्स होते हैं और 20 मिनरल्स और 75 यौगिक तत्व है, 200 संकीर्ण एंजाइम होती है, जिन सब की वजह से बॉडी में कुछ एक्स्ट्रा होता है उसको आउट कर देता है। और जो अडेप्टोजेनिक प्रवृत्ति का ये पौधा होता है, और जिन चीज की कमी है, जिन विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स की कमी है, एंजाइम्स की कमी है, उनको अपनी बॉडी को दे देता है, जिससे कि हमारे बॉडी में जो सेल्स मर रही है या फिर कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उसको धीरे धीरे करके बॉडी से आउट कर देता है, उसको ठीक कर देता है। एलोवेरा में एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटी फंगस, ये सब कुछ सारी की सारी जितनी चीजें इम्यूनिटी वगैरह के लिए अपनी बॉडी को, सेल्स वगैरह को जिन चीजों की जरूरत होती है, एमिनो एसिड्स वगैरह को, सबकी सारी की सारी हमें एक एलोवेरा के पत्ते से मिल सकती हैं। एलोवेरा क्या है, ये एक पौधा है जो कि गर्म उपजाऊ क्षेत्र में पाया जाता है, और ये कैक्टस के जैसा दिखता है। ग्वारपठा इसके अलग अलग नाम है, कुवारगंदल, धृत कुमारी, धिक्कार, बहुत सारे नामों से इसको जाना जाता है अलग अलग क्षेत्र में। एलोवेरा की डियर फ्रेंड्स बता दूं आपको कि 400 प्रजाति होती हैं, और 400 प्रजातियों में से 4 में ही औषधीय गुण होते हैं, बाकी 385 के समथिंग घास फूस होती हैं, जिनमें कुछ मतलब एज ए जो घास खड़ा होता है उसके जैसे ही गुण होते हैं। बट कुछ 15 प्रजाति ऐसी, उनमें से 11 प्रजातियां होती हैं वो पॉइजनस होती हैं, जहरीली होती है, जो कि मानव जीवन के लिए उपयोगी नहीं है। बट उनमें से 4 प्रजाति ऐसी होती हैं जिनमें मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती है, औषधीय गुण होते हैं। उनमें से सबसे टॉप प्रजाति जिसमें सबसे ज्यादा विटामिन, मिनरल्स, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स पाए जाते हैं, उसका नाम है एलोए बार्बेंडिसिस मिलर, और ये अमेरिका और साउथ अफ्रीका में पाया जाता है। बार्बेंडिसिस जगह पे मिलर नाम के साइंटिस्ट ने इसको सर्च किया था, इसलिए एलो बार्बेडिसिस मिलर इसका नाम है। एक प्राकृतिक पौधा है जो हजारों वर्षों से इस्तेमाल करा जा रहा है, और इसका उपयोग खाने में
इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। अगर इसके जो अंदर क्या क्या पाया जाता है उसकी बात करें तो सेफोनिन, एंथ्राक्विनोन्स, लिग्निन, मोनोपोलीसेकेराइड, एमिनो एसिड्स, एंजाइम्स, विटामिन्स, और कुछ जो एमिनो एसिड होते हैं कुछ असेंशियल होते हैं, कुछ नॉन असेंशियल होते हैं। जो असेंशियल होते हैं वो 8 के समथिंग होते हैं, वो हमारी बॉडी को बाहर से इंटेक करने पड़ते हैं, और कुछ हमारी बॉडी खुद बना लेती है। तो हर एक चीज इस एलोवेरा के अंदर 300 प्लस एलिमेंट्स इसके अंदर पाए जाते हैं। इसमें विटामिन A, B1, B12, C, D, ये सारी विटामिन, कैल्शियम, आयरन, क्रोमियम, ये हर चीज, एमिनो एसिड्स मिलते हैं, एंजाइम्स, लिग्निन और सेफोनिन। लिग्निन क्या होता है, ये एक डीप पेनिट्रेटिंग पावर रखता है, एक ऐसा एलिमेंट होता है जो कि डीप तक पेनिट्रेट करता है। और सेफोनिन क्या होता है, एक नेचुरल क्लीनिंग एजेंट होता है जिसके थ्रू अपने इंटरनल क्लींजिंग करता है। एलोवेरा तीनों लेयर तक काम करता है, एपिडर्मिस, डर्मिस और हाइपोडर्मिस। अगर अपन एक्सटर्नली इसको स्किन पे यूज करते हैं, आज के टाइम में बहुत सारी क्रीमें ऐसी आती हैं जो हमारी स्किन से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो ऊपर की लेयर पे काम करती है, लेकिन अगर इस एलोवेरा की बात करें तो ये थर्ड लेयर तक जाके पेनिट्रेट होके थर्ड लेयर तक काम करता है। सो इमेजिन कर सकते हैं आप कितना पावरफुल होता है एलोवेरा। ये हमारे जो ये इंटेस्टाइन है, आज के टाइम पे इसकी हालात ये होते हैं जैसे एक गंदे पानी का नाला है, उसको कभी अपन साफ नहीं करेंगे तो एक दिन आएगा कि वो चौक हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। वैसे ही अगर हमारे इंटेस्टाइन रेगुलर तरीके से, रेगुलर प्रोसेस से वो अगर क्लीन नहीं हो रही तो एक दिन आएगा कि वो सड़ने लग जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। फिर अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स या फिर बहुत सारी प्रॉब्लम, अगर अपनी आंत में कुछ प्रॉब्लम है ना तो पूरी बॉडी में प्रॉब्लम हो सकती है। कोई भी कैंसर, हार्ट अटैक, कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, आंखें कमजोर हो सकती है। विटामिन ए चाहिए आंखों को। अगर वो इंटेस्टाइन हमारी जो विलायज होती है वो विटामिन ए को प्रॉपर तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही, गंदी होने की वजह से, साफ सुथरी नहीं होने की वजह से, जिसकी वजह से वो एब्जॉर्ब नहीं कर पाती और वो आंखों तक सप्लाई नहीं पहुंचा पाती, जिसकी वजह से आंखें कमजोर हो जाती है। सो इसमें लिग्निन और सेफोनिन होते हैं। लिग्निन क्या करता है, डीप पेनिट्रेट करता है, और सेफोनिन क्या होता है, एक क्लींजिंग एजेंट होता है। दोनों मिलके जो गंदगी होती है उसको गला देते हैं, और उसके बाद जैसे हम कुछ ऊपर से पानी वगैरह पीते हैं, डालते हैं, तो वो बॉडी से फ्लश आउट हो जाती है। हमारी इंटेस्टाइन है, ये डाइजेस्टिव सिस्टम है जिसमें छोटी आंत होती है। छोटी आंत का नाम ही छोटा सा है, बाकी ये 20-25 फुट के समथिंग की होती है। और इसमें विलायज होती है कंगे के आकार की, जिसमें जो भी हम खाते हैं वो इसके अंदर जाके जमा हो जाता है। और ये विलायज क्या करती है, उनमें से न्यूट्रिशन निकालती है, जो भी विटामिन A, B, C जो भी हमें खाने से लिया है वो निकाल के बॉडी के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को, इवन स्किन तक, हेयर्स, हर चीज को वो उन चीजों की सप्लाई करती है, अपनी सेल्स को प्रोटीन वगैरह सब कुछ सप्लाई करती है। बट धीरे धीरे जो एक बच्चे की आंत होती है वो नंबर 1, आप जहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, बच्चे की आंत वैसी होती है। वो माँ का जब दूध पी रहा होता है, माँ का दूध काफी हद तक शुद्ध माना गया है। तो वो दूध में जब वो दूध पी रहा होता है तो 4-5 बार पोटी करता है और उसकी इंटेस्टाइन एकदम क्लीन होती है। उसके बाद वो जैसे जैसे बाहरी कुछ चीजें यूज करना स्टार्ट करते हैं, जैसे बाहर का दूध पीना या फिर मतलब कुछ ऐसी चीजें खाना, खाना वाना खाना, कुछ चिप्स कुरकुरे खाना आज के टाइम पे जो ट्रेंडिंग में है बच्चों के लिए, तो उससे क्या होता है, टॉक्सिन्स एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे टॉक्सिन एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाती है तो हमारे इंटेस्टाइन प्रॉपर वर्क करना बंद कर देती है। फिर क्या होता है कि ये मेडिकल साइंस में इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है कि इसको साफ करा जाए। अगर चौक हो जाती है तो उसको काट के और वापस जोड़ दिया जाता है, उस हाथ को छोटा कर दिया जाता है। बट इसका एक सॉल्यूशन है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स का एलोवेरा। वो क्या कर सकता है, इसको क्लीन कर सकता है और आपको एक हेल्दी लाइफ दे सकता है। डियर फ्रेंड्स, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स क्या है, इसकी अगर थोड़ी सी बात करें, ये लार्जेस्ट प्राइवेट कंपनी है जो कि 1978 एक स्कॉटलैंड, एरिजोना, यूएसए से स्टार्ट होकर आज 160 प्लस कंट्रीज में वर्क कर रही है। सिर्फ और सिर्फ एलोवेरा और हनी के दम पे काम कर रही है। 6th फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी है, नंबर 1 प्राइवेट हेल्थ कंपनी है, $1 बिलियन डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये इंक्लूड है। डियर फ्रेंड्स, इसकी जो भी प्रोडक्ट आता है एलोवेरा बेस्ड और हनी बेस्ड, जो भी प्रोडक्ट्स आते हैं स्किन केयर, पर्सनल केयर के, सब वो इतने यूनिक और डिफरेंट क्यों है, इतने अच्छे क्यों है? ये कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। वर्टिकली इंटीग्रेटेड का मतलब होता है जो कंपनी 2 या 2 से अधिक प्रोसेस खुद करती हो
उसको बोलते हैं वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी। बट ये कंपनी मोस्टली प्रोसेस है वो कंप्लीट खुद करती है, जैसे प्लांटेशन से कटिंग, उसके बाद लेबोरेटरीज, उसका जो अंदर का जेली पार्ट है वो निकाल के उसको लेवलिंग करना, बोटलिंग करना, और उसके बाद जो ट्रांसपोर्टेशन है वो भी खुद की शिप से करना, और उसके बाद एक कस्टमर तक पहुंचाने की कंप्लीट प्रोसेस कंपनी खुद करती है, जिसकी वजह से इसको वर्टिकली इंटीग्रेटेड बोलते हैं, और उसी की वजह से ये कंपनी अपनी क्वालिटी को कंट्रोल कर पाती है। डियर फ्रेंड्स, 9500 एकड़ से ज्यादा में फॉरएवर ने एलोवेरा उगा रखा है, एक नॉन पोल्यूटेड जोन में, जहाँ पे पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है, वहां पे इस एलोवेरा के पत्ते को ग्रो करती है। एलोवेरा एक सकिंग प्लांट है। ये दूर दूर तक भी जो पोल्यूशन हो रहा है उसको सक कर लेता है। ये मोस्टली खाना अपना 90% खाना हवा से बनाता है, हवा से और प्रकाश से, 10% के समथिंग प्रकाश से। अगर ये दोनों चीजें अच्छी मिल रही है उसको, तो वो बहुत ही जबरदस्त हमें गुण प्रोवाइड करवा सकता है। सो एलोवेरा बारबेंडेसिस की खेती करती है, जो कि टॉप पर जाती है एलोवेरा की, और नॉन पॉल्यूटेड में करती है, इसीलिए इसके गुण सबसे ज्यादा होते हैं, सबसे बेस्ट एलोवेरा। और पूरी दुनिया का 85% जो मार्केट है वो फॉरएवर कवर करती है। आप गूगल पे भी सर्च करके देख सकते हैं, वर्ल्ड का बेस्ट एलोवेरा हनी, वर्ल्ड की बेस्ट टूथ जेल और हेल्थ प्रोडक्ट्स में डील करती है, वर्ल्ड का बेस्ट एल-आर्जिनिन, और वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स प्रोवाइड करवाती है। सील्स ऑफ अप्रूवल की बात करें तो इंटरनेशनल लो साइंस काउंसिल, ये कोई कंपनी की सील बनाई हुई नहीं है, ये लगभग 92 कंट्रीज की एक कम्युनिटी है जो इस सील को अप्रूव करती है। कोई भी प्रोडक्ट को ये सील मिलने से पहले उसकी जांच होती है, अगर वो प्योर है तभी ये सील मिलती है। कोसर रेटिंग, ये प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है, सेफ है, जो कि हम एक दिन के बच्चे से लेके 100 साल के, 125 साल के, 150 साल के बुढ़े तक को भी हम इस प्रोडक्ट को यूज कराएं तो कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। क्रूटली फ्री है, इसको कभी भी जानवरों पे शोध नहीं किया जाता। इन प्रोडक्ट को डायरेक्ट ह्यूमन पे यूज करा जाता है, इंसानों पे यूज करा जाता है। इस्लामिक सोसाइटी ऑफ कैलिफोर्निया की अप्रूवल है। एम हलाल, ये एक इस्लामिक कंट्रीज की सोसाइटी है, जो कि मतलब ये दर्शाती है कि इसमें कोई स्टेरॉइड और अल्कोहल वगैरह यूज नहीं होता। डियर फ्रेंड्स, अब सबसे जो इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है, जो हमारी इंटेस्टाइन को इंटरनल क्लींजिंग के लिए और एक्सटर्नली अपनी जो ब्यूटी है उसको निखारने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है, सबसे पहले हमें इसको यूज करना चाहिए, बिकॉज ये अपने इंटेस्टाइन को कंप्लीट क्लींजिंग करता है। और इसके अंदर ये एंटीबायोटिक होता है, एंटीसेप्टिक होता है, एंटीवायरल होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी माइक्रोबियल होता है, एंटी फंगल होता है, एंटी ईस्ट होता है, और एंटी ऑक्सीडेंट होता है। और ये क्या करता है, सबसे पहले हमारी बॉडी को डिटॉक्स करता है। उसके बाद जो न्यूट्रिशन की किसी चीज की अगर अधिकता है, उसको बाहर निकालता है, और जिस चीज की कमी होती है उसको फुलफिल करता है, और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। डियर फ्रेंड्स, ये यूएस से यूज ऑफ एलोवेरा कैन प्रोडक्ट फ्रॉम कोरोना वायरस डायरेक्ट मैसेज फ्रॉम, ये हेल्थ सिक्योरिटी हैं जिन्होंने कोरोना वायरस में ये बात बोली थी कि एलोवेरा आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेस्ट हो सकता है। ये हमारी जो शुगर होती है उसको कंट्रोल करता है, अपनी एनर्जी को नियंत्रित करता है, मानसिक कंसंट्रेशन जो होता है, मेंटल कंसंट्रेशन उसको बढ़ाता है, कैल्शियम के अवशोषण में मदद करता है, जो भी हम खाने से कैल्शियम हमें मिल रही है उसको प्रॉपर एब्जॉर्ब करवाता है, हार्मोन बनाता है, एंटीबॉडी बनाता है, थकान को दूर करता है, चिड़चिड़ापन होता है उसको दूर करता है, एनीमिया को ठीक करता है, बाल झड़ने से रोकता है, लीवर के जहरीले तत्वों को बाहर निकालता है। और आज के खाने से सबसे ज्यादा लीवर इन पे ही इफेक्ट जा रहा है। मसल्स को मजबूत बनाता है, लीवर और किडनी को अच्छा रखता है, ये डिप्रेशन को कम करता है, यादाश्त को बढ़ाता है, कोलेजन को बनाता है, और माइग्रेन को ठीक करने में बहुत ही हेल्प करता है। अर्थराइटिस से लाभ पहुंचाता है, हाइपर एक्टिविटी को कम करता है, और वजन को मेंटेन करने में हेल्प करता है, स्लीपलेसनेस, जिसको भी नींद नहीं आती उसकी प्रॉब्लम को दूर करता है, ये सेल्स को रिपेयर करने का और नई जनरेट करने में हेल्प करता है, लाल और डब्ल्यूबीसी और आरबीसी है, उनको बनाने में मदद करता है, और अपने हार्ट है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, अपने कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित करता है। इट मीन्स, मतलब अगर हम रोज इसको यूज करते हैं तो हम एक हेल्दी लाइफ को जी सकते हैं। डियर
फ्रेंड्स ये कोई मेडिसिन नहीं है, ये नेचुरल प्रोडक्ट है, नेचुरल तरीके से बॉडी को हील करता है। ये एप्पल और क्रैनबेरी के साथ एलोवेरा है, जो कि स्पेशली इसको महिलाओं के लिए डॉक्टर बोला जाता है इसको, बिकॉज ये यूरेनरी ट्रैक से रिलेटेड वुमेन्स में जो प्रॉब्लम होती है, अपने उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल से रिलेटेड या यूरिन इन्फेक्शन से रिलेटेड बहुत सारे इश्यूज होते हैं महिलाओं में, उनको ठीक करने में मदद करता है। विटामिन सी का ये रिच सोर्स है, नेचुरल एनर्जी को मेंटेन रखता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है, उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है और इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। न्यूट्रिशन एब्जॉर्प्शन में जो एलोवेरा करता है वो सारे ही काम करता है। कि एक ही वजह थी और वो था मेरा बेटा सिद्धू। उसे संभालते हुए खुद को भी संभालने लायक हो गई, लेकिन ये खुशी के दिन ज्यादा नहीं टिके। वो धीरे धीरे बीमार रहने लगा। मुझे लगा नॉर्मल बीमारी है। डॉक्टर ने सीटी स्कैन करवाया। मुझे जिंदगी का सबसे बड़ा शौक तब लगा जब पता चला कि उसे कैंसर था। सिद्धू, ट्रीटमेंट का कोई फायदा नहीं हुआ। हम उसे नहीं बचा पाए। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। फैमिली हिस्ट्री में किसी को कैंसर नहीं हुआ था। मैं बहुत परेशान थी, इसलिए एक दिन मैं डॉक्टर से मिलने गई। क्या मैं इसकी वजह जान सकती हूँ डॉक्टर? पैक्ड फूड या ड्रिंक्स टेस्टी बनाने और उनकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ाने के लिए ज्यादातर फूड कंपनीज हार्मफुल प्रिजर्वेटिव्स और केमिकल्स ऐड करते हैं। टेस्ट अच्छा होने से बच्चों को उनकी आदत पड़ जाती है। इससे लॉन्ग रन में कुछ बच्चों के इंटरनल बॉडी पार्ट्स में डैमेजेस होने लगते हैं। डिपेंडिंग ऑन देयर रेजिस्टेंस कैपेसिटी टू फाइट डिजीजेस, कुछ बच्चों पर उसका कम असर होता है, वहीं दूसरी ओर कुछ बच्चों पर ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट होता है। अब स्ट्रॉन्ग इम्यून वाले बच्चे ट्रीटमेंट के बाद रिकवर हो जाते हैं, पर बहुत से कमजोर इम्यूनिटी वाले बच्चे अपनी जान गंवा बैठते हैं। बच्चा कितनी क्वांटिटी में उन प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करता है उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। ज्यादा प्रॉफिट के लिए फूड कंपनी सस्ते और घटिया इंग्रेडिएंट्स डालते हैं, जैसे आटे की जगह मैदा, आर्टिफिशियल कलर्स, हार्मफुल केमिकल्स जैसे सोडियम नाइट्रेट, हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप, घटिया क्वालिटी का ऑयल एटसेट्रा। आपके बच्चे का रेजिस्टेंस पावर लो था। लंबे समय तक जंक फूड और पैक्ड ड्रिंक्स कंज्यूम करने की वजह से उसे कैंसर हुआ। ज्यादातर फूड कंपनीज ना तो गवर्नमेंट के सेट गाइडलाइंस और रूल्स फॉलो करती है, ना ही बिजनेस एथिक्स। ह्यूमन वैल्यूज से उन्हें कोई सरोकार नहीं। पेरेंट्स को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। बच्चों को जंक फूड से दूर रखना चाहिए और उन्हें घर का खाना ही देना चाहिए, वही सेहतमंद है। दुनिया में सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट्स जिन देशों में हैं, उनमें हमारे देश का नंबर दूसरा है। कितने दुख की बात है, हमारी नई पीढ़ी फास्ट फूड की शिकार हो रही है, उसकी वजह से मर रही। इन प्रोडक्ट्स में कोई भी प्रिजर्वेटिव या शुगर एडेड नहीं है, ये बिल्कुल नेचुरल है। या ना इनमें कोई अलग से कोई टेस्ट डाला हुआ। जो टेस्ट ओरिजिनल जो जैसे हम बनाना का जो जूस बनाते हैं, जो बनाना में जो टेस्ट होता है सेम टेस्ट जूस में आएगा। बट अगर उसमें कुछ अपन एक्सटर्नल कुछ जैसे शुगर डाल दी उसमें या और कुछ दूध डाल दिया, तो उसके अकॉर्डिंग स्वाद टेस्ट चेंज हो जाता है। बट इसमें नेचुरल जूस होता है। अपन बात करें एलोए पिचेज, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और ये क्या करता है, इसका थोड़ा सा जो टेस्ट होता है वो बच्चों के अकॉर्डिंग मीठा होता है। बच्चे मीठे को पसंद करते हैं, तो इसमें साइबेरियन आड़ू होता है जिसका टेस्ट थोड़ा मीठा मीठा से होता है, जिसकी वजह से बच्चे इसको बहुत पसंद करते हैं। और बच्चों की ग्रोथ के लिए है बहुत ही अच्छा है। स्किन प्रॉब्लम में, आंखों के लिए विटामिन ए का रिच सोर्स है, इसकी वजह से आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। गुड फॉर चिल्ड्रन ग्रोथ, बच्चों की ग्रोथ के लिए, कॉन्स्टिपेशन के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम को ठीक करने के लिए, अल्सर जैसी प्रॉब्लम अगर आप आंत में है, कोलन कैंसर से रिलेटेड, और विटामिन ए के लिए बेस्ट है। फ्रूटी टाइप का टेस्ट है और एंटीऑक्सीडेंट है और अस्थमा में हेल्प करता है, और जो स्मोकर्स हैं उनके लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा फॉरएवर बी हनी। और हनी की बात करें तो आज के टाइम पे मार्केट में जितने भी इंडियन मार्केट में जितने भी हनी अवेलेबल हैं, फॉरएवर के हनी को छोड़ के, जो कि सारे के सारे जो पैरामीटर्स में फेल हो रहे हैं वो मतलब ओरिजिनल नहीं है,
ओरिजिनल इंग्रेडिएंट वो बीज का बनाया हुआ नहीं है, किसी आर्टिफिशियल तरीके से बनाए हुए शहद होते हैं। फॉरएवर का इतना बेस्ट क्यों माना जाता है, बिकॉज और ये बॉडी पे क्यों काम करता है, इसके पीछे रीजन है कि ये कंपनी ने स्पेन में पहाड़ियाँ लीज पे ली हुई है, वहां पे 3000 तरह के मेडिसिनल प्लांट की खेती करती है और उनके फूलों पे मधुमक्खी का पालन करके वहां पे, और जब वो सब पौधों में फूल निकल जाते हैं, घने हो जाते हैं, उस टाइम पे उन मधुमक्खियों को छोड़ा जाता है और वहां से शहद कलेक्ट करा जाता है, जिसकी वजह से जितनी भी हेल्थ से रिलेटेड या फिर मतलब अस्थमा से रिलेटेड, इम्यूनिटी से रिलेटेड, और शहद के बहुत सारे बेनिफिट होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में, खून को शुद्ध करने में बहुत सारे फायदे होते हैं, उन सब में इसलिए काम करता है बिकॉज उसमें 3000 तरह के मेडिसिनल जो फूल हैं उनकी प्रॉपर्टीज होती है। ये एक ऊंचे पहाड़ों के अंदर स्वस्थ वातावरण में एकत्रित किया जाता है, और ये एकत्रित उस टाइम किया जाता है जब पहाड़ फूलों से लदे हुए और मौसम है वो उसमें नमी नहीं होती, एकदम सूखा होता है, और एंजाइम और मिनरल्स की भरपूर मात्रा होती है क्योंकि इसका डार्क कलर होता है, और भरपूर मिनरल के कारण इसका खूबसूरत गहरा भूरा होता है रंग। फूलों के प्रबल खुशबू, गहन और स्थायी फूलों का स्वाद। ये एक सेकंड प्रोडक्ट है जो भी शहद से ही रिलेटेड प्रोडक्ट है, दूध या शहद, रॉयल जेली, जो कि फाउंटेन ऑफ यूथ भी बोला जाता है, जवानी का फुहारा हम जिसको बोल सकते हैं। ये प्रोडक्ट भी बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। ये हमें हमारी हेल्प करता है हार्मोन को बैलेंस करने में, हमारी फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में, माइग्रेन में ये हेल्प करता है, हमारी एनर्जी को बनाए रखता है। के बाद इवन 1-1.5 साल बाद भी क्लॉट बन के कोविड के कारण हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, और इसके साथ साथ सडन कार्डियक अरेस्ट का इंसिडेंस भी बहुत बढ़ गया है। कोविड ने स्कार बना दिए हैं हार्ट के अंदर, जिससे कि अरिथमिया की प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। अरिथमिया मतलब हार्ट बीट की एबनॉर्मेलिटी हो जाती है, स्लो हार्ट बीट हो जाती है, फास्ट हार्ट बीट हो जाती है, और सडन कार्डियक अरेस्ट भी हो सकती है, जो कि हार्ट पीरियड का जो ये साइड इफेक्ट्स हैं हार्ट के, इसके लिए जांच कराइए अपनी। आप जाके अपने कार्डियोलॉजिस्ट को मिलें, उनसे जानें कि क्या कर सकते हैं अपने आप को बचाने के लिए, ताकि आप इस बीमारी के साइड इफेक्ट्स के शिकार ना हो। For more informative videos like this, keep watching India Today News Mo. डियर फ्रेंड्स, आज के टाइम में सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम आज की जो जो चल रही है वो है हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम। हार्ट अटैक्स आज डे बाय डे बढ़ रहे हैं। हमने देखा है कि कोई कहीं एंजॉय कर रहा है, शादी में जा रहा है, कोई खाना खा रहा है, खाने खाते खाते ही गिर जाते हैं। तो ये समस्याएं हमें देखने को मिल रही है आज के टाइम में, हम सुन रहे हैं, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। अब बहुत सारे स्टेटस ऐसे लगे होते हैं, हृदय की गति रुकने से मौत, ये वो अचानक मृत्यु, ये सब हार्ट अटैक बिकॉज आज का जो खाना पीना है, जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल अपनी जो वेन्स है नसों में जम रहा है, जिसकी वजह से ब्लॉकेज आता है और तुरंत बंदे की मौत हो जाती है। उसके लिए फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाती है ओमेगा 3 और 9 का, जिसमें फिश ऑयल है और ऑलिव ऑयल दोनों का मिक्सर है, जो कि हमारी आंखों के लिए, हमारे विजन के लिए, हमारे स्किन के लिए, हमारे जॉइंट हेल्थ के लिए, हमारे हार्ट की प्रोडक्शन के लिए बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है। और एक प्रेग्नेंट लेडी के लिए, जो कि बच्चे की जो ब्रेन होता है उसको बनने में हेल्प करता है, उसकी पावर को बढ़ाता है, और बच्चे का आईक्यू लेवल अच्छा होता है ओमेगा 3 की वजह से, तो उसके लिए भी ये बेस्ट प्रोडक्ट है। अपनी आंखों के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है, और कैंसर से भी प्रोडक्ट करता है ओमेगा 3। अस्थमैटिक जो होता है पेशेंट, उसमें भी उसको रिलीफ मिलता है इसको यूज करने से। नेक्स्ट प्रोडक्ट है एल आर्जिनिन, जिसका दूसरा नाम बोल सकते हैं हम नाइट्रिक ऑक्साइड होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या होता है, ये जब जैसे ही बॉडी में जाता है ब्लड के साथ ये घुल के और नाइट्रिक ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो हमारी जो वेन्स है, जो नसें होती हैं, उनको वाइड करने में हेल्प करता है, उनका डायमीटर बढ़ाता है, ब्लड को प्रॉपर फ्लो करने में मदद करता है। और
ये अपने ब्लड प्रेशर को मेंटेन करता है, अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ है, जो हार्ट से पंपिंग वगैरह है उससे ब्लड निकलना आना, ये सब इनको इम्यूनिटी फंक्शन में, मसल्स की ग्रोथ में, बोन टिश्यू मेंटेनेंस में, मेल सेक्सुअल फंक्शन में और एंटी एजिंग हार्मोन प्रोडक्शन में ये हेल्प करता है। और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। इसमें ब्लैकबेरी, रास्पबेरी और एल आर्जिनिन, ब्लूबेरी, पोमेग्रेनेट, रेड वाइन, ग्रेप्स, ये सब इनके एक्सट्रैक्ट होते हैं इसमें। और पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज रखता है। ये अपनी कोलेस्ट्रॉल लेवल को हेल्दी रखने में मदद करता है, अपनी इम्यूनिटी को और कार्डियोवास्कुलर हेल्थ को इम्प्रूव करता है, जिससे कि हार्ट अटैक वगैरह के खतरे बहुत कम हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट की बात करें तो एक्टिव प्रोबी, जिसमें 8 बिलियन गुड बैक्टीरियाज हैं, जिसको हम खाली पेट अगर यूज करते हैं तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट हैं। अगर किसी के डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, एसिड ज्यादा बन रहा है, खाना सही से नहीं पच रहा, वीकनेस है, इन सब में हेल्प करता है। और गुड बैक्टीरिया की हर एक पर्सन को नीड है आज के टाइम पे हेल्दी लाइफ के लिए। लंग्स कैंसर से बचाव के लिए भी जो प्रीबायोटिक है एक्टिव प्रो भी जिसकी बात कर रहे हैं, वो बहुत ही जरूरी है हमारी बॉडी के लिए। और अगर हम मोटापे की आज बात करें तो हम सबको पता है कि सबसे ज्यादा जो रीजन है आज के टाइम पे मौत के, हार्ट अटैक के, कैंसर के, बीपी के, शुगर के, वो सबसे ज्यादा है मोटापे की वजह से। और ये हमारे जो वेट मैनेजमेंट से रिलेटेड प्रोडक्ट आते हैं जिनके अमेजिंग रिजल्ट हैं, विद इन 9 डेज 15-15, 20-20 किलो तक के वेट लॉस के हमारे पास रिजल्ट है। इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। नेक्स्ट प्रोडक्ट की अगर बात करें तो आज के टाइम में हम सब देख रहे हैं कि जो कोलगेट है उसको यूज करते करते भी है डेंटिस्टों की संख्या बढ़ रही है। लोग डेंटिस्टों के चक्कर काट रहे हैं, दांतों में प्रॉब्लम हो रही है, सेंसिटिविटी की, पायरिया की, खत्म नहीं हो रही, सुबह सुबह शाम ब्रश कर रहे हैं उसके बाद भी। बट एक्चुअल में इनमें जो इंग्रेडिएंट होने चाहिए, जो जिनकी हमें दांतों की जरूरत है हमारे की, वो है नहीं एक्चुअल में, जिसकी वजह से कैंसर तक की प्रॉब्लम आ रही है आज के टाइम में। फ्लोराइड हमारी हर एक पेस्ट में आता है, जिसकी वजह से कैंसर से लेके बोन डैमेज से लेके डीएनए डैमेज तक के साइड इफेक्ट हो सकते हैं फ्लोराइड को कंटिन्यू यूज करने से। सुबह सुबह हम बच्चों को वही यूज करवाते हैं और बच्चे सबसे ज्यादा निकलते हैं। और अगर सपोज करो कि अगर फ्लोराइड हमारी बॉडी में ज्यादा जा रहा है, इसका मतलब बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है। और बहुत सारे कैंसर के कारण भी फ्लोराइड है। तो इससे बचने के लिए फॉरएवर के पास एक बहुत ही ब्राइट टूथ जेल है, जिसको ए राइडर्स डाइजेस्ट सुपर ब्रांड का अवार्ड मिला हुआ 1999 से कंटिन्यू मिलता आ रहा है। ये आउटस्टैंडिंग ब्रांड परफॉर्मेंस का अवार्ड है, जो कि फॉरएवर की जो ब्राइट टूथ जेल है उसके लिए है। ये अपने बच्चों के लिए, सबके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठंडा गर्म, पायरिया, सेंसिटिविटी, कोई भी बॉडी से मुंह से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो, सेंसिटिविटी, उन सब के लिए, ओरल हेल्थ के लिए। और ओरल हेल्थ के अलावा ये फर्स्ट एड किट भी है, घाव नहीं भर रहा हो, किसी की स्किन पे मूस वगैरह हो, इनकी प्रॉब्लम को भी दूर करने में हेल्प करता है। आज के टाइम में जो ब्रेस्ट कैंसर है, जिसका सबसे ज्यादा कारण है बॉडी स्प्रे। हर कोई चाहता है कि मेरी बॉडी से बदबू ना आए, हर कोई चाहता है कि मेरी बॉडी से अच्छी खुशबू आए। सो डियर फ्रेंड्स, हर कोई सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया बॉडी स्प्रे मार रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ से स्किन होती है वो सॉफ्ट होती है, जिसकी वजह से कुछ जो अपनी सेल्स होती हैं वो उनमें जो अपने बॉडी स्प्रे होते हैं, एल्यूमिनियम, पैराबिन्स तरह के कुछ हार्मफुल इंग्रेडिएंट होते हैं, जो कि हमारी स्किन होती है उसकी जो सेल्स होती है उनको डेड कर देता है। और वो डेड सेल्स ज्यादा इकट्ठी हो जाती है, धीरे धीरे करके वो एक फोड़े फुंसी में कन्वर्ट हो जाती है, एक कैंसर का रूप ले लेती है। सो डियर फ्रेंड्स, हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम कौन सा बॉडी स्प्रे यूज कर रहे हैं, उसमें क्या है क्या नहीं है। फॉरएवर एक बहुत ही बेहतरीन एवरसेल डिओड्रेंट स्टिक का डिजाइन करती है, जो कि वंडरफुल फॉर्मूला है। इसमें कोई किसी तरह की कोई खुशबू नहीं आती, लाइट सी खुशबू आती है। ये क्या करता है, बाकी सारे बॉडी स्प्रे क्या करते हैं, अपन जैसे अपनी स्किन पे स्प्रे करते हैं तो वो जो जहां से पसीना आ रहा था उन पोर्स को वो बंद करते हैं, जिसकी वजह से पसीना आना बंद हो जाता है,
बॉडी से गंदगी बाहर निकलना बंद हो जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम हो जाती है। बट ये क्या करता है, जो जहाँ से पसीना आ रहा है, जहाँ से स्वेट आ रहा है, वह उन पोर्स को अच्छे से ओपन करता है। प्लस जो उस पसीने की वजह से जो बैक्टीरिया पैदा हो रहे हैं, जो बदबू देते हैं, जो दुर्गंध देते हैं, उनको किल करने में हेल्प करता है, बिकॉज इसमें एलोवेरा होता है। और बहुत ही मार्वलस प्रोडक्ट है, यूज करना एक बार तब पता चलेगा इसकी पावर का। नेक्स्ट प्रोडक्ट है हमारा जेली, जो कि इतना सेफ है, और काफी क्रीम्स में उसको मिला के लगा सकते हो, अकेला लगा सकते हो, स्किन पे यूज कर सकते हो। और ये क्या करता है, हमारी जो स्किन है या जो क्रीम्स, इसका सबसे ज्यादा रोल बच्चों के लिए देखा जाए तो जो टीथिंग प्रॉब्लम होती है, बच्चे के जब पैदा होता है तब दांत बाहर निकल रहे होते हैं, तब पेन वगैरह होता है, वहां पे इसका यूज करा जाता है। बच्चे अगर निगल भी लें तो इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। एक बाहरी एक्सटर्नल यूज करने के लिए क्रीम है। काफी सारी क्रीमें आती हैं, उनमें उसको यूज कर सकते हैं मिला के, एज ए कैरियर का काम करती है, पेनिट्रेशन का काम करती है। जैसे कि कहते हैं ना, हम तो डूबेंगे सनम तुम्हें भी ले डूबेंगे, वैसे ये क्या करती है, ये तो अंदर पेनिट्रेट होती है। अगर इसमें कुछ मिला दिया जाता तो उसको भी लेके अंदर स्किन के अंदर तीनों लेयर तक पेनिट्रेट कर जाती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, 100% नेचुरल है। और 70% से ऊपर उसमें एलोवेरा है। ये एलो लिप्स फोटो के लिए, जो कि नेचुरल कलर को बनाए रखती है। इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है। और जो लिपस्टिक वगैरह से अगर कोई साइड इफेक्ट या स्मोकिंग की वजह से जिनके होठों का कलर चेंज हो गया, उसको भी वापस से ठीक करने में हेल्प करती है। या R3 फैक्टर आती है, इसका काम होता है रिन्यू करना, स्किन को रिपेयर करना, रीजनरेट करना। और बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट है। जिनको झाइयाँ वगैरह की प्रॉब्लम होती है उनके लिए, स्क्रैच मार्क्स के लिए, इन दोनों को हम एक अल्फा ई फैक्टर है, जो कि प्योर विटामिन ई से भरपूर है, एक ऑयली फॉर्म में है, और उसके साथ R3 फैक्टर मिक्स करके लगाते हैं तो जो स्ट्रेच मार्क्स होते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो मार्क्स आ जाते हैं, उनको खत्म करने में हेल्प करता है। ये एक अवोकाडो फेस एंड बॉडी सोप है, जो कि चेहरे के लिए और बॉडी के लिए है, जो अवोकाडो बटर से और एलोवेरा से बनी हुई है, जो कि हमारी स्किन की बहुत ज्यादा नरिश करने में हेल्प करती है। ये प्रोपोलिस क्रीम आती है, जो कि बी प्रोपोलिस से बनी हुई होती है। मधुमक्खी के छत्ते में जो मोम होता है उसी से बनी होती है। ये क्या करती है, हमारी स्किन को प्रोटेक्शन करती है और फोड़ोफुंसियों इनमें हेल्प करती है। और फेस को एकदम एकदम क्लीन बनाने में हमारी ये आज तक डिजिटल ब्रेकिंग में इस वक्त की बड़ी खबर, संभल कर करे शैम्पू का इस्तेमाल, ब्लड कैंसर का खतरा बन सकता है शैम्पू। बता दें, शैम्पू में मौजूद केमिकल से ब्लड कैंसर हो सकता है। यूनिलीवर के कई शैम्पू में ये केमिकल पाया गया है। डव, ट्रेसेमे जैसे कई ड्राई शैम्पू में ये केमिकल मिला है। आपको बता दें, इसके अलावा नेक्सस, सोव और टीगी में भी ये केमिकल मौजूद है। कंपनी ने यूएस मार्केट से वापस मंगवाए हैं अपने सभी प्रोडक्ट्स। बड़ी खबर, संभल कर शैम्पू का इस्तेमाल करें। प्रोपोलिस हेल्प करती है। आज के टाइम में डियर फ्रेंड्स, शैम्पू और कंडीशनर भी ऐसे हैं जिनकी वजह से भी लोगों को कैंसर हो रही है। फॉरएवर के बहुत ही शानदार प्रोडक्ट्स हैं। अगर प्रोडक्ट्स की बात करें तो बहुत सारे हैं, नेक्स्ट सेशन में और डिस्कशन करेंगे। टॉप कंट्री यूजर है फॉरएवर की जो जापान है, इंडिया तीसरे नंबर पे है। जापानी बहुत ज्यादा हेल्थ अवेयर है, उनमें अवेयरनेस ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा यूज कर रहे हैं। डियर फ्रेंड्स, ये प्रोडक्ट ऑनलाइन नहीं मिलते, ये रजिस्टर्ड जो माई फॉरएवर इंडिया एप्लीकेशन है वहीं से मिलते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स किसी भी ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट पे अपने प्रोडक्ट को प्रमोट नहीं करती। इसने अपनी एक अलग से एप्लीकेशन बना रखी है, माई फॉरएवर इंडिया। उसमें रजिस्ट्रेशन करने के बाद ही आप एलिजिबल होते हैं इसके प्रोडक्ट खरीदने के लिए। सो थैंक यू फ्रेंड्स, बड़े ही पेशेंस के साथ आपने इन प्रोडक्ट्स के बारे में, आज की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में सुना, और थैंक यू करना चाहूँगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए, और इस इंफॉर्मेशन को मोस्टली लोगों तक पहुंचाने में हेल्प करिए। थैंक यू।